Yes, hello Deepak, welcome on YouTudia Yes. platform and let's start your snap move for heat transfer. And as you mentioned, you are preparing for BPSC lecturer position, okay, in various polytechnic colleges of Bihar. So Okay. Deepak, heat transfer में, you know about convection mode of heat transfer. Yes. So how Mix the up, convection is different from the conduction and radiation? सर कंडक्शन में क्या होता है कि सर हमारा क्या होता है, बल्क ऑफ द फ्लूइड को फ्लो करा के सर हम फ्लूइड को फ्लो कराते हैं, जिसके कारण हमारा हीट का ट्रांसफर सर कराते रहते हैं। जैसे टेम्परेचर डिफरेंस, सरफेस का जो फ्लूइड का टेम्परेचर और सरफेस का टेम्परेचर से जो डिफरेंस होता है, उसके थ्रू हमारा हीट का ट्रांसफर होता है। कोई एग्जांपल दे सकते हो आप where we can observe this convection heat transfer? कन्वेक्शन में जैसे कि सर हमारा कोई पाइप है, पाइप में फ्लूइड को फ्लो करा रहे हैं, फ्लो करा रहे हैं, तो जान लीजिए सर पाइप के सरफेस टेम्परेचर कुछ अलग है, अंदर जो फ्लूइड कोई फ्लो हो रहा है। एप्लीकेशन, कोई एग्जांपल दो मेरे को, एनी डेली लाइफ एग्जांपल। बॉयलर में सर, बॉयलर वॉयलर में सर हो गया, जैसे बॉयलर में तो सब होता है, कंडक्शन कन्वेक्शन रेडिएशन सब होता है मैं उसके आपसे बॉयलर कन्वेक्शन वॉयलर। का एग्जांपल पूछ रहा हूँ दीपक। सर जो हमारा पाइप होती है सर, जैसे कि कोई भी हाई टेम्परेचर पर जो जैसे कि वर्क करती है, जिसमें हाई टेम्परेचर फ्लूइड का फ्लो, सर पावर प्लांट में तो जनरली होता है सर कन्वेक्शन का ही। पावर प्लांट में जो होता है बॉयलर वॉयलर लगे रहते हैं, उसमें होता है सर, जो पाइप लगी रहती है सर हीट एक्सचेंज की। तो वहां पे कंडक्शन रेडिएशन नहीं होता? कोई ऐसा बोर्ड नहीं वहां बता सकते जहाँ पे कन्वेक्शन डोमिनेट करता है, ओनली कन्वेक्शन विल बी देयर, कंडक्शन एंड रेडिएशन विल बी नेग्लिजिबल? यू गिव मी एनी वन एग्जांपल वेयर कन्वेक्शन इज गोइंग टू डोमिनेट? सर हो जाएगा, जैसे कि हमारा बोल जैसे ब्लोअर के थ्रू फ्लोइंग के फ्लूइड करा रहे हैं, किसी ब्लोअर में फ्लोइंग के फ्लूइड करा रहे हैं ब्लोअर के थ्रू, हम्म। जैसे उसके थ्रू हम जैसे कि उसको या हम ऐसे भी कर सकते हैं कि जैसे कि हमारा जो एग है, एग को हम हीटिंग कर रहे हैं, एग को जैसे प्लेट है, प्लेट को हीट कर रहे हैं एग को, तो उसके थ्रू भी हमारा कन्वेक्शन ट्रांसफर होगा सर। हॉट एग कंडक्शन है, वहां तो कंडक्शन भी होगा, रेडिएशन भी होगा। इसलिए हो सर सकता है। वहां पे तो डेंसिटी डिफरेंस के कारण हो रहा है ना सर। आप ऐसा बोल सकते हो कि अगर मैं हॉट एग को अगर हवा में रख दूं सर, गर्म हवा में रख एग को देता हूँ, हवा में रख दूं, तब कन्वेक्शन हो सकता है। जी जी, तो वहां पे सर आप कन्वेक्शन अगर डेंसिटी डिफरेंस। अगर एग को अगर आप हॉट प्लेट के ऊपर रखोगे, देन हाउ यू कैन से दैट कि देयर विल बी कन्वेक्शन? अगर आपने एग को हॉट प्लेट पे रखा है तो वहां तो कंडक्शन भी होगा, रेडिएशन जी भी सर। होगा और कन्वेक्शन भी होगा। जी सर। चलो, कोई बात नहीं। आप मेरे को ये बताओ, कन्वेक्शन मोड जो है वो उसको कौन सा लॉ गवर्न करता है? सर न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग होता है सर, उससे हम कन्वेक्शन को हीट ट्रांसफर कराते हैं सर। बताओ, कैन यू एक्सप्लेन दैट लॉ, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग? हाँ सर, कन्वेक्शन में क्या न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग कहता है कि Q इज इक्वल टू एच ए टी एस माइनस टी इन्फिनिटिव। जो ये होता है, एच होता है ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, हीट ट्रांसफर होता है, ए दस एरिया होता है, और टी एस सरफेस टेम्परेचर, और ये टी इन्फिनिटी द एनवायरमेंट टेम्परेचर होता है। अच्छा, ये एच क्या प्रॉपर्टी होता है या प्रॉपर्टी नहीं है? जी सर, एच नॉट ए प्रॉपर्टी होती है सर, ये क्या होता है, डिपेंड करती है, ये प्रॉपर्टी नहीं होती है, बट ये डिपेंड करती है फ्लूइड की प्रॉपर्टी पे, फ्लूइड की वेलोसिटी पे, एंड सरफेस ज्योमेट्री पे। Okay, तो can you give me some of the properties on which this H value depends in case of free convection? फ्री कन्वेक्शन में सर, जैसे फ्री कन्वेक्शन में तो हमारा सर हो जाएगा कि आपका सब फ्लूइड की जैसे प्रॉपर्टी डेंसिटी हो गया फ्री हम्म। कन्वेक्शन में, वहां पे वेलोसिटी तो होगा नहीं, वहां वेलोसिटी नहीं होता, डेंसिटी हो गया आपका, और उसकी ज्योमेट्री पे डिपेंड कर रहा है, ज्योमेट्री ऑफ द सरफेस। हम्म। ज्योमेट्री जी शेप पे। हाँ, शेप वही, सरफेस जो ज्योमेट्री हो गया, शेप हो गया सरफेस का, उस पर डिपेंड और करता है दो। बताओ। ठीक है। और डेंसिटी है, शेप आप बता रहे हो, कुछ और बताओ। आपका सर ले सकते हैं वहां पे, विस्कोसिटी भी ले सकते हैं सर, इस तरह तो जनरल टेम्परेचर भी ले सकते हैं, टेम्परेचर भी हो जाएगा, विस्कोसिटी भी हो जाएगा। हम्म। ठीक है। आप ये बताओ, रेनॉल्ड्स नंबर का क्या सिग्निफिकेंस है, दीपक? सर रेनॉल्ड्स नंबर जनरली हमारा क्या होता है कि ये हमारा इनर्शिया फोर्स अपॉन विस्कस फोर्स बोलते हैं सर इसको, रेनॉल्ड्स नंबर को। सर ये हमारा क्या होता है कि जनरली फोर्स कन्वेक्शन में हम यूज करते हैं, इसलिए कि जो हमारा फॉर्मूला होता है रो वी डी अपॉन म्यू होता है, तो इसमें भी इसको वेलोसिटी का टर्म आता है, तो जनरली हम फोर्स कन्वेक्शन में यूज करते हैं सर। और ये हमारा दोनों के बीच में रिलेशन को दर्शाता है, इनर्शिया फोर्स और विस्कस फोर्स का, कि कौन सा मैंने उससे हम डिसाइड करते हैं रेनॉल्ड्स नंबर से कि क्या हमें लेमिनार है कि टर्बुलेंट है, उससे हम डिसाइड करते हैं। हम्म।
Okay. What is overall heat transfer coefficient? ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट क्या होता है सर कि ये ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट यू होता है। ये जनरली कहता है कि हाउ टू, जितना हमारा ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट ज्यादा होगा उतना ही उस बॉडी का हीट को जो ट्रांसफर इजी होगा, माने इजीली से हीट को ट्रांसफर करेगा, उतना ही इजी हीट ट्रांसफर हो जाएगा सर। तो Q इक्वल टू यू डेल टी होता है। तो हमारा क्या होता है, ये डायरेक्टली डिपेंड करता है कि जितना यू ज्यादा होगा उतना हमारा इजीली हीट का फ्लो होगा, हीट का जो फ्लो होगा उतना इजी होगा। तो इजीएस्ट जितना हमारा ये माने कि हीट के ट्रांसफर को डिसाइड करता है कि कितना इजीली हम उसको हीट को ट्रांसफर कर सकते हैं, माने फ्लो करा सकते हैं हीट। अच्छा, ये हमें लेकिन जनरली ये फाउलिंग फ्लूइड में ही फैक्टर क्या होता है। होता है? दीपक व्हाट इज फाउलिंग फैक्टर? हाँ, फॉरली फंक्शन सर क्या होता है कि जैसे कि हमारा एक पीरियोडिक टाइम ऑफ पीरियड के बाद क्या होता है कि जो हमारी पाइप होती है, जैसे पाइप थ्रू अंदर फ्लूइड फ्लो हो रहा है, तो सर पाइप के थ्रू फ्लूइड फ्लो हो रहा है तो उसके अंदर एक हमारा सर लेयर जम जाती है उसके पाइप के सरफेस पे इंटरनल। तो हमारा क्या होता है कि सर लेयर जम जाती है तो उसके कारण हमारा सरफेस एरिया, तो उसका जैसे कि क्या होता है कि जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है वो अब एरिया कम हो जाता है फ्लूइड फ्लो का, जो जैसे कि हमारे हीट ट्रांसफर को ऑब्स्ट्रक्ट करता है सर, फ्लूइड को ऑब्स्ट्रक्ट करता है और उससे हमारे हीट ट्रांसफर को भी डिक्रीज कराता है सर। अच्छा, सपोज मैंने आपको एक रोड दिया है, एक मेटेलिक रोड दिया है, एंड वी आर इंटरेस्टेड टू कैलकुलेट इट्स थर्मल कंडक्टिविटी एक्सपेरिमेंटली। जी सर। तो हाउ यू विल कंडक्ट सम एक्सपेरिमेंट टू इवैल्यूएट द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ दैट रोड, मेटेलिक रोड? पहली रॉड का सर थर्मल कंडक्टिविटी जैसे कि क्या होता है कि वो कैलकुलेट करने के लिए एक तो हमारा होता है केटी इक्वल टू होता है सर, जैसे कि हमारा केटी इक्वल टू K01 प्लस अल्फा टी होता है सर। तो इससे क्या होता है, जो हमारा रॉड है जैसे कि क्या पर्टिकुलर जो टेम्परेचर पर हम उसको रॉड को फाइंड कर रहे हैं तो उसका कुछ ना कुछ उस टेम्परेचर, तो उस पे हम केटी से ही फाइंड कर सकते हैं एक्सपेरिमेंटली सर। केटी इक्वल टू K0 × 1 प्लस अल्फा टी जो होता है, नहीं, या इससे बीटा टी भी ले कंडक्टिविटी सकते हैं। कैसे आ जाएगा? तो ये तो एक जनरली थर्मल कंडक्टिविटी एक प्रॉपर्टी है सर, ये तो जनरली प्रॉपर्टी है जो मटेरियल ले रहे हैं उसका, जैसे हमारा आपको डायमंड वो है। कैसे, कहाँ से आया? हमने कहीं ना कहीं एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया होगा ना? हाँ, उसमें हम क्या करते हैं कि एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करते हैं, उसको हम्म। हाउ टू हाँ, हीट, आराम माने से कि हीट। आराम से कंफर्ट होके दीपक सोच के बताओ मेरे को। वो जो एक्सपेरिमेंट है ना, जो एक्सपेरिमेंट हम कंडक्ट करते हैं टू मेजर द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ फ्लूइड, दैट यू नीड टू हाँ हीट, एक्सप्लेन। हाँ हीट फ्लो मीटर होता है सर, हाँ, हीट फ्लो थोड़ा सा मीटर एक्सप्लेन होता कर सकते हो उसको, कैसे मेजर करते हैं कंडक्टिविटी? है, हीट फ्लो मीटर होता है, उससे हम थर्मल कंडक्टिविटी को मेजर करते हैं सर। उसमें क्या होता है कि हम अ, उसमें टेम्परेचर डिफरेंस के और उसके मटेरियल के थिकनेस पे ऐसे करके हम उसको कैलकुलेट करते हैं सर। अच्छा, स्टेडी स्टेट से क्या समझते हो आप? स्टेडी स्टेट में क्या होता है सर कि हमारा जो टेम्परेचर डिफरेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डज नॉट, मतलब चेंज नहीं होता है, कांस्टेंट होता है, उसको स्टेडी स्टेट बोलते हैं सर। टेम्परेचर चेंज नहीं करता टाइम के साथ? हाँ, टाइम के साथ टेम्परेचर चेंज माने कि कांस्टेंट रहता है, डेल टी अपॉन में टी जो या कांस्टेंट हो जाता है उसको हम कहते हैं स्टेडी स्टेट। तो हाउ वी कैन मेंटेन दैट स्टेडी स्टेट किसी कंपोनेंट का? स्टेडी स्टेट में सिर्फ क्या होता है कि जैसे कि हमारे पास स्टेडी स्टेट में जितने हम जैसे कंडक्शन कन्वेंशन जो भी हम पढ़ते हैं ये सर हम स्टडी स्टेट में ही करते हैं। स्टडी स्टेट में करते हैं इसलिए कि हम जब भी हम्म। अच्छा, एक बल्ब मैं CFL देख पा रहा हूँ बैक साइड में आपके, मान लीजिए वो स्टेडी स्टेट में है, जी, तो आप उसके लिए एनर्जी बैलेंस कैसे लिखोगे? एनर्जी बैलेंस पहले तो हम सर ये CFL है तो इसका पहले हम लिखेंगे कि जो हीट जो हमारा एनर्जी सर पहले तो स्टोरेज लिखेंगे, या एनर्जी ट्रांसफर इक्वल टू होता है एनर्जी इन माइनस एनर्जी आउट प्लस में एनर्जी जनरेटेड। मीन्स क्या होता है कि जो ये सर इसका बैलेंस करने का ये होता है कि एनर्जी ट्रांसफर जो हो रही है इससे पहले एनर्जी इन हो रही है, कुछ एनर्जी ये स्टोर कर रहा है, कुछ एनर्जी ये बाहर कर रहा है, तो ये हम सरफेस स्टेडी इसको स्टेट में बैलेंस है, करते अगर स्टेडी स्टेट में है तब भी स्टोर करेगा ये? हैं। स्टडी स्टेट में है तो सर स्टोर तो सर करेगा, इसलिए कि जो हमारा स्टडी स्टेट का अर्थ होता है डेल्टी अपॉन में, माने टेम्परेचर डिफरेंस विथ टेम्परेचर टाइम विथ रिस्पेक्ट, माने डेल्टी अपॉन में माने टेम्परेचर डेल्टी हो गया अपॉन में टेम्परेचर डेल्टी, माने शॉर्ट अगर स्पेन ऑफ ये टाइम जो कर रहे हैं। अगर ये स्टोर करेगा तो फिर इसका टेम्परेचर चेंज नहीं कर जाएगा विद टाइम?
सर हम ऐसा लेते हैं कि शॉर्ट स्पन टाइम में हम उसको लेते हैं सर। शॉर्ट स्पन टाइम में टेम्परेचर देखते हैं कि हमारा कांस्टेंट रह रहा है, जिससे कि हम बहुत कम नहीं, मैं आपसे टाइम। पूछ क्या रहा हूँ दीपक कि अगर ये मान लेते हैं कि ये स्टेडी स्टेट में है, मान लेते हैं जी। जो बल्ब है, ये जो एलईडी हम्म, सीएफएल ट्यूब है, ये क्या है हम्म, आपका स्टेडी स्टेट में है, जी। तो क्या तब भी ये स्टोर करेगा? स्टेडी स्टेट में है तो हीट जनरेशन तो नहीं होगा सर। हीट जनरेशन स्टेडी स्टेट में हम्म स्टेट केस है तो सर एक हम्म स्टेट केस। सर जनरली स्टडी स्टेट में जो ये हीट जनरेशन तो सर नहीं होगा इसमें स्टडी स्टेट में। हम्म। स्टडी स्टेट में जैसे हीट जनरेशन नहीं होगा सर, माने जो जनरेट हो रहा है हीट वो नहीं होगा। ठीक है। हम्म, हम्म। दीपक आप ये बताओ बायोट नंबर क्या होता है? रोट नंबर सर हमारा होता है चेल्सियस अपॉन में के होता है, मींस क्यू कंडक्शन अपॉन में क्यू कन्वेक्शन होता है सर। क्यू कंडक्शन बाय क्यू कन्वेक्शन तो नसल नंबर होता है। सर वो क्या होता है, बायोट नंबर हमारा जनरली सॉलिड के लिए होता है और नसट नंबर हमारा जनरली फ्लूइड के लिए होता है सर। ये जनरली एच एल अपॉन में के होता है, तो यहाँ पर के बायोट नंबर में के जो होता है सॉलिड के लिए होता है, और वहां पे निसल्ट नंबर में जो एच एल अपॉन में के होता है, ये जो के होता है फ्लूइड के लिए होता है सर। ये बायोट नंबर को और भी डिफाइन कर सकते हैं, इंटरनल कंडक्टिव रेसिस्टेंस अपॉन में एक्सटर्नल कन्वेक्टिव रेसिस्टेंस। ठीक है। आप ये मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे दीपक, इफेक्टिवनेस ऑफ हीट एक्सचेंजर क्या होता है एंड हाउ वी मेजर इफेक्टिवनेस ऑफ हीट एक्सचेंजर? सर इफेक्टिवनेस ऑफ द हीट एक्सचेंजर होता है क्यू एक्चुअल अपन में क्यू मैक्सिमम होता है सर। इसमें हम क्या करते हैं कि सर हमारा जो इफेक्टिवनेस हीट एक्सचेंजर होता है उसको जनरली हम एनटीयू से डिफाइन करते हैं। हम्म तो ये होता है साइज ऑफ द हीट एक्सचेंजर को डिफाइन करता है सर। साइज ऑफ द हीट एक्सचेंजर उससे हमारा डिसाइड होता है सर। चलो ठीक है। ठीक है, मैं अभी फीडबैक दे रहा हूँ दीपक आपको। देखो आपका अंडरस्टैंडिंग तो ठीक लग रहा है, आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हो दीपक। और कई बार क्या होता है, ऐसा ऑब्जर्व किया गया है कि इंटरव्यूअर क्या करता है, दे आर गोइंग टू रिलेट योर सब्जेक्ट नॉलेज विद सम काइंड ऑफ डेली लाइफ एक्सपीरियंसेस। तो वहां पे आप थोड़ा सा आप एक काइंड ऑफ डिस्कम्फर्ट शो करते हो। तो चीजों को सिर्फ थ्योरेटिकली नहीं पढ़ना, उनका थोड़ा प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग भी गेन करना है। एंड इफ दे आर आस्किंग सम डेली लाइफ क्वेश्चन, दैट आल्सो कंफर्टेबली यू नीड टू आंसर। तो वहां पे आप थोड़ा सा परेशान हो गए थे आप एक दो जगहों पे। वो नर्वसनेस नहीं आनी चाहिए इंटरव्यू में। पता है ठीक है, नहीं पता तो आप सोचो, यू नीड टू अप्लाई योर माइंड, यू नीड टू टेक दैट क्वेश्चन वेरी कंफर्टेबली। एंड इवन इफ यू आर अनेबल टू आंसर, यू कैन आफ्टर ट्राइंग दैट यू कैन मेंशन सर आई एम अनेबल टू रिकॉल द रिलेटेड कंसेप्ट। बट अगर वहां पे आप हड़बड़ा जाओगे तो तब दिक्कत हो जाएगी बड़ा। या आप क्या करोगे, ब्लफ करने की कोशिश करोगे, इफ यू विल ट्राई टू कंफ्यूज द इंटरव्यूअर, देन ऑल्सो इट विल गो टू द नेगेटिव डायरेक्शन। आपने वो किया एक दो बार, आपको पता नहीं था बट आप कोशिश कर रहे थे कि मैं कुछ भी घुमा दूं ऐसे, वो गलत हो जाता है इंटरव्यू में। तो अगर आपको पता है ना, देन ओनली यू नीड टू आंसर। अगर आप ये सोचोगे कि मैं इंटरव्यू को कंफ्यूज करता हूँ, तो अगर उसको ऐसा लगा, ये फीलिंग आई, तो फिर नेगेटिव हो जाती है इंटरव्यू में चीजें। आर यू गेटिंग दीपक व्हाट आई वांट टू टेल यू? कौन कौन से सर क्वेश्चन में था जिससे कि जैसे आपको कंडक्टिविटी का पता नहीं था कि कैसे मेजर करते हैं, बट सर आपने एक्सेप्ट फ्लोमीटर नहीं से किया। फ्लो मीटर क्या फ्लोमीटर होता से है? फ्लो मीटर से एक बात तो, फ्लो हीट मीटर से फ्लोमीटर डिस्चार्ज जो मीटर होता है क्या? सर, हीट हीट फ्लो मीटर फ्लोमीटर से होता है सर। कैसे करोगे? हीट फ्लो मीटर क्या होता है? ये ये आंसर करने का तरीका ही नहीं है। आपको आपको कहा कि सर कंडक्टिविटी क्या होती है, सर हीट फ्लो मीटर से करते हैं। देयर इज नो कंडक्टिविटी लॉजिक। का आप बताओ डिफिनीशन ना। तो सर देखो आप क्या कहोगे, जो तो आपको पता है प्रोसेस का, तो यू नीड टू एक्सप्लेन द प्रोसेस। पार्शियल आंसर नहीं करने हैं, ठीक है? और थोड़ा सा आपका नॉलेज ठीक है, आपने जो मैंने आपसे शुरू में पूछा था, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, कन्वेक्शन। अब कन्वेक्शन के एग्जांपल, देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स यू कैन गिव।
सर हीट एक्सचेंजर में जो दो फ्लोइंग फ्लूइड्स हैं, एक हॉट फ्लूइड कोल्ड फ्लूइड, दे आर एक्सचेंजिंग हीट मेजरली बाय कन्वेक्शन ओनली। अब सर हम अगर पानी लें, पानी को सर हम अपने घरों में गर्म करते हैं रोड लगा के, रोड को सपोज सर आई इमर्स सम रोड इनटू द बकेट ऑफ वाटर, दैट इज आल्सो सर कन्वेक्शन ओनली। वहां पे मेजरली कन्वेक्शन हो रहा है, नेचुरल कन्वेक्शन हो रहा है। या सर इफ आई विल टेक ए bowl, hot metallic bowl, and if I will put that hot metallic bowl in the room, then also convection is going to happen। सर अगर हम पंखा चलाएं, पंखे के नीचे में बैठा हूँ सर, तो मेरी बॉडी से जो वो हीट आ भी रहा है दैट इज नेचुरली बाय फोर्स कन्वेक्शन, कन्वेक्शन हो गया। फोर्स कन्वेक्शन। फोर्स। तो वहां पे आप क्या, आपने एक भी ऐसा मेरे को एग्जांपल नहीं दिया, नहीं। आप बोलते रहे कि सर बॉयलर में होता है, वो नहीं बोलना आपको। बॉयलर में होता है, वो नहीं होता, दैट इज द सेकेंडरी थिंग। यू नीड टू एक्चुअली क्लियरली हाईलाइट द केस। ठीक है, समझ पा रहे हो जो मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको? हाँ हाँ सर, हाँ सर। ये थोड़ा सा आपको ट्यूनिंग करनी पड़ेगी। आपका टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग है, ट्यूनिंग किसकी करना पड़ेगा कि आपको जो आंसर है उसको किस तरह से आंसर करना है, ये जरूरी है। क्योंकि अगर उस वैसा नहीं करोगे तो इंटरव्यूअर को लगेगा कि यार या तो आप मैच्योर नहीं हो, बट मैच्योर तो आप लग रहे हो। अब आपके आंसर मैच्योर होने के बाद अगर आपके आंसर मैच्योर नहीं है, इट मींस यू आर नॉट हैविंग टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग, तो फिर वो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, सर तो वो थोड़ा देखो, अंडरस्टैंडिंग है दैट आइडिया आई गोट आफ्टर इंटरेक्टिंग विद यू, कि चीजें आपको पता है, बट थोड़ा सा आपको उसको एक परफेक्ट वे में, सिस्टमेटिक वे में हाईलाइट करना है, सो अब दैट यू विल सर बी एबल टू इसलिए डू थर्मल देम। कंडक्टिविटी मेजर करने का एक्सपेरिमेंटली तो सर किए नहीं थे, इसलिए सर नहीं। हाँ तो फिर बोल दो, अभी भी तो बोल हाँ रहे हो कि एक्सपेरिमेंट नहीं हाँ किया। हाँ, तो आप एक्सपेरिमेंट पहले नहीं क्या करो, किया पहले थर्मल। सोचो, पहले सोचो। आप देखो आप क्या हाँ। करो, पहले देखो ये तरीका है। आप आपने क्वेश्चन सुना, यू आर टेकिंग सम टाइम, आप सोच रहे हो सर एक्चुअली आई दिस टाइम आई एम अनेबल टू रिकॉल, इवन वी कंडक्टेड सम एक्सपेरिमेंट एट ग्रेजुएट लेवल, हमने किया तो है बट अभी मेरे को याद नहीं आ रहा सर कि कैसे एग्जिट करते हैं। दूसरा आप क्या बोलोगे कि एक यार एक दो ही चीजें तो कॉमन है कि कंडक्शन हो रहा है तो फोरियर लॉ और एक स्टेडी स्टेट। ये तो हाँ बोल सर। ही सकते हो ना कि सर हीट ट्रांसफर हो रहा है तो हम फोरियर लॉ का यूज करके कहीं ना कहीं हीट कंडक्टिविटी निकाल सकते हैं। अगर स्टेडी स्टेट है तो जितना क्यू एंटर कर रहा है वही क्यू बाहर जाएगा, वही क्यू कंडक्ट जी करेगा। जी। अब क्यू हाँ कितना कंडक्ट करेगा दैट यू कैन इवेल्युएट यूजिंग फोरियर लॉ। हाँ, वही हम तो अब क्यू जैसे। एंटर कितना कर रहा है दैट यू कैन मेजर बाय अटैचिंग सम वोल्ट मीटर एंड एमीटर। कोई वोल्ट मीटर, वोल्टेज सोर्स आपने लगा दिया, एमीटर लगा दिया, तो वोल्टेज और एमीटर से आप देख सकते हो कितना करंट दे रहे हो। कोई सम सपोज एक रोड है आपके पास, एंटायर रोड यू इंसुलेटेड, वन एंड आपने क्या कर दिया, यू कवर्ड विद सम काइंड ऑफ कोयल, हीटिंग कोयल। अब उस हीटिंग कोयल में कितना वोल्टेज दे रहे हो, कितना करंट दे रहे हो, दैट यू नो, एंड देन यू मेंटेन दिस रोड इन स्टेडी स्टेट। इस रोड को आपने क्या कर दिया, स्टेडी स्टेट में मेंटेन कर दिया। तो इस एंड को आप हीट कर रहे हो, इस एंड पे आपने कोई वाटर वाटर सर्कुलेट कर दिया, कुछ ऐसा अरेंजमेंट बनाया, यहाँ पे पानी सर्कुलेट कर रहे हो, तो यहाँ से कंटिन्यूसली हीट जा रहा है, यहाँ से निकल रहा है। इनिशियली ये स्टेडी स्टेट में नहीं होगा, इनिशियली तो रोड क्या करेगी, स्टोर करेगी। But if you are conducting this experiment and suppose if you allowed to run this system for a period of more than 30-35 minutes, तो ये रोड स्टेडी स्टेट में आ जाएगा। जी जी। स्टेडी स्टेट का मतलब जितना क्यू एंटर कर रहा है उतना ही कंडक्ट उतना ही करेगा, बाहर जा रहा उतना ही है। बाहर जा रहा है। बाहर जा और रहा है। क्यू कितना आ रहा है वो तो हमें नोन है, हम्म। और वो किसके इक्वल है, क्यू जितना कंडक्ट कर रहा है। कंडक्ट कितना कर रहा है डेल्टा टी, यहाँ पे दो थर्मामीटर लगा दिए, डेल्टा टी डिवाइड बाय बी बाय के ए। तो बाकी सब तो नोन है, आप मेजर कर सकते हो ना कि जो थर्मामीटर लगाए हैं वो कितने डिस्टेंस पे लगाए हैं, तो उनके बीच में डिस्टेंस कितना है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है। तो एवरीथिंग इज नोन एक्सेप्ट एक चीज जो आपको पता नहीं है, वो क्या है, थर्मल कंडक्टिविटी। ठीक है, तो ये पूरे के पूरे हीट ट्रांसफर में हम जब भी कोई चीज फाइंड आउट करते हैं, एच वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, दैट आल्सो वी डू सिमिलर काइंड ऑफ मेथड। दोनों का ये टेम्परेचर डिफरेंस स्टेडी लेंगे। स्टेट, यस स्टेडी स्टेट हाँ में मेंटेन करके हम क्यू मेजर करते हैं, पहले क्यू हमें पता होता है कितना हम क्यू दे रहे हैं। If Q is known to us, then find out H also experimentally. Q equal to H delta T, Q convection। ठीक है, तो ये बहुत बेसिक चीज थी। अब वहां पे थोड़ा सा आपको सीधा आंसर करना था। ठीक है, चलो तो बाकी ठीक है दीपक, वर्कआउट करो एंड इफ यू अगेन फील यू कैन जॉइन मी फॉर अनदर हाँ, सब्जेक्ट स्नैप। कल ओके, गुड लक दीपक।